हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गाइड करूंगी आपके एग्जाम्स के लिए। आपको पता है इट इज़ ऑलरेडी 17 अक्टूबर टुडे और अपने पास टाइम थोड़ा कम रह गया है अब, क्योंकि हमें अपने एग्जाम्स की तैयारियां करनी है। तो मैं आपको सिर्फ ये गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्लियर कर सको। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि आई डिवाइड यू ऑल गाइज इनटू 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी में मैं उनको डालती हूँ जो उनका टारगेट है 80-85% तक लाने का, और एक कैटेगरी जिसमें आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हो। सबसे पहले मैं उनके लिए बताती हूँ जिनको 80-85% तक स्कोर करना है, उनको क्या करना चाहिए। यू नो व्हाट, अकाउंट्स के लिए सबसे पहले मेरे जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे जो 3 40s हैं, अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स के लिए डीके गोयल आप अगर पूरी अच्छे से तैयार कर लेते हो, डीके गोयल पूरी अच्छे से का क्या मतलब हुआ, आप देखिए सबसे बड़ी बात, आप थ्योरी करते हो, जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप पहले कर चुके हो, तो जस्ट गो थ्रू इट। ये नहीं है कि उसके अंदर घुसे हुए हैं, लगे हुए हैं उसी के अंदर में, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, और आप उससे कर भी नहीं पाओगे, उतने में आप बोर हो जाओगे, और बोर होने के बाद फिर ये होगा कि यार छोड़ना, बाद में करेंगे। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना, सो डोंट डू दैट प्लीज। आप क्या करो, उसको एक बार ऐसे ही रफली गो थ्रू, एग्जाम्पल्स भी देख लोगे तो सफिशिएंट है। उसके बाद जो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार काफी सारा सिलेबस कट हो गया है, एडजस्टेड पार्टनरशिप अकाउंट्स और ये सब चीजें तो कट ही हो गई हैं, तो इनका इतना टेंशन है नहीं इस बार। इलस्ट्रेशंस देखो, 2-4 क्वेश्चंस करो, सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, इसमें मत घुसे रहो। और जब आप पेपर भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो इसमें मत घुसो कि अरे मेरे बैलेंस शीट नहीं टैली करी, उसी क्वेश्चन पे लगे हुए हैं। डोंट एवर डू दैट। ट्राई करा, एक बार नहीं हुआ छोड़ दो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फाइन। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर उस पर आना। अगर सिर्फ एक बैलेंस शीट नहीं टैली करी और मोटा मोटी कोई गलती नहीं है, तो इतने कोई खास नंबर जो होते हैं वो कटते नहीं है उसके अंदर में। सो फोकस ऑन दैट नाउ। सो सबसे पहली बात, 80% स्कॉलर्स के लिए अगर आप डीके गोयल पूरी अच्छे से कर लो, और उसके बाद में जब आप जनवरी तक आते हो, जनवरी तक के अंदर आप कोशिश ये करो कि आपका टारगेट आप अचीव कर लो। एक बार का आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर्स कर लो और कुछ मत करो, सफिशिएंट है। अकाउंट्स आप 80% प्लस क्रॉस करोगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। आई हैव मेड पीपल स्कोर मोर देन जो आप स्कूल लेवल तक जानते हो, जो 50% स्कोर कर रहे थे, आई कैन गारंटी मैं उनको 80% स्कोर करा सकती हूँ, गारंटी के साथ। ना लगे अनसब्सक्राइब कर देना, बट आई कैन गारंटी दैट, क्योंकि मैं हर बार बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ। अगर मैं 5 बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिसका जितना कैलिबर है उस हिसाब से किसको 80% तक आ सकता है, 50 से 80%, और कौन है जो 70-80% लाने वाले हैं, वो 95 प्लस लेकर के आएंगे। मैं बता सकती हूँ आपको बहुत अच्छे से, यू ऑल कैन स्कोर 95% प्लस। ये टारगेट मैं आपको दे सकती हूँ, आराम से दे सकती हूँ, 95% प्लस मैं आपको स्कोर करवा सकती हूँ। सो फॉलो दीज गाइडलाइंस। तो ये उनके लिए था जो 80% 85% तक स्कोर करना चाहते हैं, जो 90% प्लस लाना चाहते हैं। टीएस गरीबल, ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर ना घुसो आप, इसके इलस्ट्रेशंस और जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, बस सफिशिएंट है। जितना आपका सिलेबस डिलीटेड नहीं है उसके अंदर से ही करना, और सैम्पल पेपर्स करो। सैम्पल पेपर्स ऑल इन वन के भी बहुत अच्छे हैं, आई सक्सीड वगैरह के भी अच्छे हैं। ऑल इन वन के सैम्पल पेपर्स आप उठा करके 2-4 क्वेश्चंस, थोड़े से, ये नहीं है कि सभी क्वेश्चंस करने में लगे हुए हैं, प्लीज आप सॉर्ट आउट कर लो। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस अगर आप मुझसे कहोगे तो वो मैं आपको सॉर्ट आउट भी करके दे दूंगी, लेकिन आपको प्लीज मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरा बीएसटी। बीएसटी के अंदर आप क्या करो, आरके सिंगला अच्छे से कर लो, और केस स्टडीज के लिए ऑल इन वन और आरके सिंगला। दिस इज फॉर एवरीवन हु वांट टू स्कोर 80%, हु वांट टू स्कोर 90%, 100 and 100 भी बीएसटी में आते हैं, यू ऑल कैन स्कोर दैट। बस आरके सिंगला एकदम टिप्स पे रखो। और टिप्स पे रखने का क्या मतलब, आप उसको कैसे तैयारी करोगे। देखो आरके सिंगला में जब हम करते हैं ना, हमें ना हेडिंग्स भी, किस पॉइंट के अंदर में क्या लिखना है, उसकी हेडिंग सबकी पता होना चाहिए। अंदर का मैटर आपकी जो रीजनल टंग है, जैसे मैं हिंदी जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, मैं हिंदी में उसको एक बार का याद कर लेती हूँ, फिर मुझे पता है उसके अंदर क्या लिखना है, उसके बाद मैं उस टॉपिक को दोबारा अंदर से घुस के नहीं देखती हूँ। दिस इज द वे आई स्टडी एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम। अगर आपको नहीं याद रहता तो एक बार और थरो रीडिंग दे दो।
मैं ये नहीं कहती दिन भर पढ़ो, पर जो 1 घंटा पढ़ते हो वो बहुत मन लगा करके पढ़ो, सफिशिएंट है। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई डू। मैं आपके सामने आपको करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना चाहिए। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई प्रॉमिस यू आई विल मेक दैट। ये आपका हो गया इसके लिए ऑल इन वन और आरके सिंगला सफिशिएंट है। इसके आगे आपको कहीं घुसने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर टाइम बचे प्रीवियस ईयर के जो जैसे क्वेश्चन आए थे उनको देख लेना, इनफ होती है। ऑल इन वन वगैरह में ना टॉपर्स के आंसर्स वगैरह भी होते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, वो आप करो। और ना जब आप करते हो तो आप ये जरूर देखना कि भाई ये क्वेश्चन है तो आप इसका क्या आंसर दोगे, अपने दिमाग में सोच के रखो। बैक क्वेश्चंस जो दे रखे होते हैं दिमाग में सोच के रखो कि आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा। ठीक, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्या करोगे, वीके ओरी और टीआर जैन की जो हमारी बुक आती है आप इसको जरूर अच्छे से कर लो। ये देखो वीके ओरी टीआर जैन की, वीके पब्लिकेशंस की मेरे पास बुक है, आप इसे अच्छे से करो। ठीक है, जो आपकी दोनों बुक्स हैं इंडियन इकोनॉमी पर। आई थिंक अभी तक अक्टूबर तक वैसे हम स्टार्ट करा देते हैं इंडियन इकोनॉमी, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक अभी तक तो पेपर्स ही चल रहे हैं। तो अभी हमने मैक्रो खत्म करिए। इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट सिंपल। इसको करने के बाद जो टॉपर्स यानी कि 95% प्लस पे अगर आप जाना चाहते हो तो आई सक्सीड के सैम्पल पेपर्स वगैरह कर लो। उसमें एक्चुअली आई सक्सीड के सैम्पल पेपर्स में बेस्ट चीज जो है वो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे दे रखे हैं एंड दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू। वो बहुत अच्छे हैं उसके अंदर में। और बाकी अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह पोर्शन छोड़ दो 80-85% टीआर एंड वीके और कर लो और इसके जो बैक क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं और एबिलिटी जोन, ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेना। सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ। सो दिस इज माई गाइडलाइन फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू स्कोर टिल 80%। यहां तक आप आ जाते हैं ना तो 80% प्लस ले लोगे आप। अगर आप इस पे चल जाते हो तो आप 95% प्लस पे चले जाओगे। सिमिलरली इसमें आप ला ही सकते हो, यहां तक के लिए आप सिर्फ 80% प्लस पे चले जाओगे। इसको भी साथ में कर लोगे तो 95% प्लस पे चले जाओगे। थोड़ी मेहनत ज्यादा एंड यू कैन स्कोर मोर देन 95%, और थोड़ी सी मेहनत कम एंड यू कैन स्कोर मोर देन 80%। 80 से नीचे नहीं जाओगे अगर इस तरीके से तैयारी करते हो तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी आप कैसे लर्न करो फास्टेस्ट टाइम में ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और कम टाइम में आप ज्यादा स्टडीज कर सको और आपका जो फन है वो भी एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा। जो मस्ती हम करते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर है आपका स्कूल का, ऑब्वियसली यू ऑल डिजर्व टू एंजॉय योर लाइफ, लेकिन साथ में थोड़ी सी पढ़ाई सो दैट, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके आगे के एडमिशन होते हैं। इवन दो आपको हर जगह एंट्रेंस देना है बट स्टिल। Okay, so guys, if you like my channel and if you like me, my explanations और जो मैंने आपको गाइड दिया, टिप्स दिया, अगर आपको ये अच्छा लगा then please do like, share and subscribe my channel। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप मुझे प्रमोट करोगे, आप मुझे प्रोत्साहन दोगे तो ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे लर्न करना चाहिए। एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग इफ यू वांट, मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में मैं उनको कह सकती हूँ कि वो लिख देंगे उनके कितने % आए हैं। आई हैव मेड देम स्कोर सो मेनी मार्क्स। सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आप लोगों को कहीं डाउट हो या फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, बाय बाय।